नमस्कार दोस्तों। हमारे देश में सदियों से बल्कि सहस्त्राब्दियों से एक बात बोली जाती है, यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता। यानी जहां पर नारी की पूजा होती है वहां पर देवता का निवास होता है। इस महान विचारधारा के बावजूद भी समय के साथ साथ हमारे देश में फीमेल्स की कंडीशन धीरे धीरे बिगड़ती गई। वैसे अब यह कंडीशन इंप्रूव हो रही है। हालांकि मैं आपको एक बात बता दूं, ये जो महिला दिवस हम मनाते हैं इसकी शुरुआत भारत में नहीं हुई थी। वैसे ये मैटर नहीं करता कि इसकी शुरुआत कहां हुई थी। मैटर ये करता है कि अगर एक अच्छी चीज है तो हम उसको सपोर्ट कर सकते हैं, बल्कि सपोर्ट करना चाहिए। तो जो महिला दिवस है इसकी शुरुआत रशिया की एक सिटी में हुई थी जिसका नाम था पेट्रोग्राड। ये नाम बदलकर अब हो गया है सेंट पीटर्सबर्ग। सेंट पीटर्सबर्ग में 8 मार्च 1917 को काफी सारी महिलाएं इकट्ठी हुई थी एक डेमोन्स्ट्रेशन में पार्टिसिपेट करने के लिए, और वो डेमोन्स्ट्रेशन था पीस और ब्रेड के लिए। अगर हम बात करें विमेन एम्पावरमेंट की तो सिर्फ महिला दिवस मनाने से महिलाएं शक्तिशाली नहीं हो जाएंगी, उसके लिए कुछ स्टेप्स लिए जाने की जरूरत है। जैसे कि 24 फरवरी को एक न्यूज आई थी दैनिक भास्कर में, और उसमें यह बोला गया है कि सरकार जो है हमारे देश की वो संतान शब्द का दायरा बढ़ाने वाली है। यानी संतान में अब दामाद को भी इंक्लूड कर लिया जाएगा। अब आप सोच रहे होंगे कि इसका विमेन एम्पावरमेंट से क्या लेना देना है। इसका लेना देना इसलिए है क्योंकि अगर दामाद के ऊपर, एक आदमी के ऊपर अपनी वाइफ के पेरेंट्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी है तो कहीं ना कहीं लड़की के पेरेंट्स लड़की को बोझ मानना बंद कर देंगे। उनको ये पता है कि हमारी बेटी की शादी होने के बावजूद भी अगर हमारा कोई बेटा नहीं है तो हमारी बेटी और हमारा दामाद हमारा ध्यान रखेंगे। तो ऑब्वियस सी बात है, इससे फीमेल्स को बोझ नहीं समझा जाएगा। वैसे मैं आपको एक बात बता दूं, मेंटेनेंस एंड वेलफेयर ऑफ पेरेंट्स एंड सीनियर सिटीजन एक्ट 2007 के अनुसार अभी भी ये बेटियों की जिम्मेदारी है कि वो अपने माता पिता का ध्यान रखे शादी के बावजूद भी। लेकिन जब दामाद को भी इस दायरे में ले लिया जाएगा तो ऑब्वियस सी बात है, इससे फीमेल्स की डिग्निटी और इंप्रूव होगी। वैसे देखिए कितनी अनफॉर्चुनेट बात है कि फीमेल्स की डिग्निटी इंप्रूव करने के लिए भी कहीं ना कहीं हम आदमी पर डिपेंड कर रहे हैं। बट व्हाट मैटर्स इज कहीं ना कहीं उनके डिग्निटी पर काम हो रहा है। अब हम 2 पॉइंट्स की हेल्प से यह समझने की कोशिश करते हैं कि कैसे धीरे धीरे ही सही पर हमारे देश में फीमेल्स की कंडीशन इंप्रूव हो रही है। अगर हम बात करें हमारे देश की हाईएस्ट अथॉरिटी की यानी पार्लियामेंट की, तो 2019 के जो लोकसभा इलेक्शंस हुए थे उसमें 78 एमपीज सांसद महिलाएं चुनी गई हैं, जो कि हमारे देश में आजादी के बाद अब तक का हाईएस्ट है। वैसे एक मजेदार बात यह भी है कि हमारे देश के होम मिनिस्टर एक पुरुष हैं, जबकि फाइनेंस मिनिस्टर एक महिला है। यानी महिलाएं अब सिर्फ घर नहीं चलाती, वो देश भी चलाती हैं। पॉइंट नंबर 2, अगर हम बात करें हायर एजुकेशन की तो डेफिनेटली हायर एजुकेशन में भी फीमेल्स की कंडीशन काफी इंप्रूव हुई है। 2018 और 19 के कुछ डेटा के अनुसार हायर एजुकेशन में अंडर ग्रेजुएट डिग्री की अगर हम बात करें तो फीमेल्स का शेयर 53% हो चुका है, जबकि एमफिल के डिग्री में फीमेल्स का शेयर 69.6% है, और पीएचडी में भी फीमेल्स का शेयर 41.8% है। यानी ओवरऑल हायर एजुकेशन में फीमेल्स की कंडीशन काफी इंप्रूव हुई है। इन 2 पॉइंट्स के ऑपोजिट हम 2 पॉइंट्स कंसिडर कर सकते हैं जहां पर प्रोग्रेस वो नहीं हुई है जो हम चाहते हैं। अगर हम बात करें पे की, यानी अगर एक आदमी काम करता है 1 घंटा तो ऑन एन एवरेज वो कमाता है 242 रुपीज, जबकि फीमेल अगर वही काम करती है तो उसको 1 घंटे के 46 रुपीज कम मिलते हैं। और अगर हम बात करें दूसरे फैक्टर की तो 2019 में एनएसए लिस्टेड कंपनीज में सिर्फ 3.7% कंपनीज ऐसी थी जिसके मैनेजिंग डायरेक्टर्स या सीईओज फीमेल्स थे। बाकी सब जगह आदमियों का ही राज है। तो फाइनली हम ये बोल सकते हैं कि फीमेल्स की कंडीशन इंप्रूव हुई है, लेकिन आगे सफर बहुत लंबा है। लेकिन अगर हम अवेयर रहें तो ये सफर आसानी से तय किया जा सकता है, बिकॉज टुगेदर वी कैन ब्रिंग अबाउट अ चेंज एंड हैप्पी वुमेन्स डे।